जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद जिस तरह पेशावर के तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ खुल चुके हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल चुकी है, इसी तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जो है वो ट्रेनों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है और पेशावर से आज जो है वो कराची के लिए ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है और इस वक्त पेशावर से जो है वो ट्रेनें रवाना हो भी रही है। तो पेशावर से जो कराची के लिए 3 ट्रेनें चलेगी जो कि नॉन स्टॉप होगी, सिर्फ 3-4 जो स्टेशन है वो वहाँ पर स्टॉप करेगी और बाकी स्टेशनों पर ये नहीं रुकेगी, जबकि इन तमाम ट्रेनों को हुकूमती SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी गई है। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब का यही कहना था कि जो ट्रेनें हैं उनको SOPs के तहत जो है वो चलाने की इजाज़त दी गई है और तमाम जो ट्रेनें हैं वो SOPs के तहत चलेगी और जो भी आमला और मुसाफिर जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो इसके ज़िम्मेवार SD होंगे, क्योंकि उनका यही कहना था कि SOPs पर अमल दरामद को वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और ट्रेनों में जो भी हुकूमत की जानिब से जो भी SOPs है उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो SOPs वज़ा की गई है इनमें यही कहा गया है कि सिर्फ वही मुसाफिर ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है और इसके साथ साथ वो सैनिटाइज़र, मास्क और जो ग्लव्स है उनका इस्तेमाल वो ज़रूर करेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो ट्रेन है वहाँ पर जो जरासीम कुश स्प्रे है ट्रेनों में वो भी की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ जो भी मुसाफिर ट्रेन में सवार होगा तो उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा और इसके साथ साथ जो तमाम जो ट्रेनें हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वहाँ पर जरासीम कुश स्प्रे भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ईद के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी पेशावर से कराची। तो इस वक्त जो है वो ट्रेनों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और लॉकडाउन में नरमी के बाद ये पेशावर के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ से ट्रेनों का सिलसिला शुरू हो चुका है।